वादे ही नहीं पहुंचे, हर खबर की तह तक, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में शुभांगी माहुरे और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। खबरों को शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के भुसावल में महिला पार्षद ने हाथापाई, पार्षद ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में पुलिस पुत्र का प्रताप, 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर नवनिर्वाचित चेयरमैन अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। और विदेशी सैलानियों के साथ भारत में अभद्रता, ये कैसा अतिथि देवो भव। आज भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ जी मुंडे का जन्मदिन है। जलगांव समेत सारे राज्य में जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इंडिया अब तक न्यूज परिवार की ओर से मुंडे जी को अभिवादन। आपल्या सर्वांच्या वतीनं लोकनेते आणि ज्यांनी माझ्यासारखे अनेक कार्यकर्ते घडवले त्या माननीय गोपीनाथराव मुंडेजींना मी मानाचा मुजरा करतो, त्यांना अभिवादन करतो। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। आसमां से ज़्यादा ज़मीं की कद्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधिया, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधिया। मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना ज़रूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली। छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ। आधे दुश्मनों को तो यूं ही मैं हरा देता हूँ। हे मुंडे साहेबांना अत्यंत समर्पक होतं। मुंडे साहेबांचं हास्य, त्यांची स्माईल इतकी लागवी होती की अनेक लोक शत्रूसुद्धा त्यांच्याकडे बघून हातेच्या स्माईल जर आलं तर त्याला प्रतिसाद देत होते आणि त्यांचा जो मैत्रीपूर्ण असा स्वभाव होता त्याची आजही लोक आठवण करतात। शेवटच्या अशा ओळी आहेत, काफ़ी कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, काफ़ी कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि एक दिन राख पे मिलना है ये जानता हूँ। म्हणजे मला ह्या सगळ्या ओळी, प्रत्येक शब्द हा मुंडे साहेबांसाठी। महाराष्ट्र के भुसावल में मंगलवार को पालिका में हुई सभा में महिला नगर सेवकों के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद नगर सेविका ने एसडीएम को अपना इस्तीफा भी दे दिया। गुस्सा इस बात का था कि पालिका के पटल पर महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं लिए जाते और सब कुछ एक तरफी होता है। नगर पालिका की सभा में 2 पार्षदों पर विकास के मुद्दे को लेकर नौबत हाथापाई तक आ गई। 80 विषयों की मीटिंग सभी विषयों को मंजूर कर 3 मिनटों में खत्म हो गई, जिस वजह से विरोधकों की भौहें तन गई। पहले भी सिर्फ 7 मिनटों में मीटिंग खत्म हो गई थी। मंगलवार को हुई मीटिंग में झोपड़पट्टी के पर्यायी जगह का महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं लिया गया था, जिस बात पर पार्षद पुष्पा सोनवने ने सवाल खड़े कर दिए। विषय क्रमांक 1 भुसावळ नगर परिषदेच्या कायम असताना व सेवानिवृत्त सर्व विषय एकमतानं त्यासाठी तुम्ही सुचवायला पाहिजे होतं, तुम्ही सुचवायला पाहिजे होतं या गोष्टी। मतदान मागायला गेलं तेव्हा म्हणता नाही का झोपड विषय काय म्हणून, झोपड विषय म्हणजे काय, मग हे समजतं का तुम्हाला और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसे बाद में बाकी लोगों ने संभाल लिया। फिलहाल पुष्पा सोनवने ने एसडीएम के पास अपना इस्तीफा सौंप दिया है और जिलाधिकारी से बात करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब पालिका में लोकशाही नहीं है तो फिर पार्षद की क्या जरूरत है। भुसावल से प्रमोद पाटिल की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस को हमेशा चौकन्ना रहना होता है। पुलिस समाज का वो हिस्सा है जिसकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं और बदमाश अपने बिलों में दुबके होते हैं। पुलिस के बारे में यही कहा जाता है, अगर पुलिस ठान ले तो कोई मंदिर से चप्पल भी नहीं चुरा सकता। अपने आप को चुस्त और सतर्क रखने के लिए पुलिस मॉक ड्रिल किया करती है। ऐसा ही एक अभ्यास मध्य प्रदेश के दतिया में भी किया गया।
जहां पुलिस वाले अपने आप को तैयार करते हुए नजर आए। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये है पुलिस की मॉक ड्रिल, जहां पर पुलिस वाले किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। सबको ये बताया और सिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपात के समय काम करना है, कैसे मदद करनी है। इस दौरान पुलिस वालों को दंगा फसाद, मारपीट, आगजनी, बड़ी दुर्घटना सबसे सामना करने की ट्रेनिंग दी गयी। बल को बुलाकर हमने बलवार ड्रिल का अभ्यास किया है, जिसमें किसी भी समय आ सकने वाली चुनौतियों और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसके लिए तैयारी रखते हुए किस प्रकार से हमको चुनौतियों से निपटना है, किस प्रकार से हमें सीआरपीसी के नियमों का पालन करते हुए और ह्यूमन राइट्स के नियमों का पालन करते हुए सही फोर्स का यूज करना है। ध्यान रखिए, सीमा पर सैनिक और शहर में पुलिस है तो आप सुरक्षित हैं। अतः पुलिस और सेना का सम्मान करें ताकि जो हमारी रक्षा कर रहे हैं उन्हें गर्व महसूस हो। दतिया से मंगल खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित मदरसा जाफरिया में कक्षा 5 में पढ़ रही छात्रा की तबीयत खराब हो जाने के कारण 2 दिन मदरसे नहीं जा पाई और जब तीसरे दिन छात्रा मदरसे गई तो वहां पढ़ रहे मास्टर साहब ने छात्रा को बालों से पकड़कर मारपीट की और धक्का देकर भगा दिया। छात्रा घर पहुंची और परिजनों को सारी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे और मदरसे के 4 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि पुलिस बजाय आरोपियों को गिरफ्तार करने के पीड़ित छात्र को ही डरा धमका रही है। इस मामले में पीड़ित ने बताया कि उसे बुखार था, जिस कारण वो 2 दिनों तक मदरसे नहीं जा पाई और जब तीसरे दिन वो गई तो वहाँ के शिक्षक, प्रिंसिपल, मौलवी और प्रबंधक ने मुझे पीटा और धक्का देकर भगा दिया। हमने इस मामले में पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। तो रोज की तबीयत खराब थी, 2 रोज पढ़ने नहीं गई थी, तो फिर मास्टर जरगाम में खड़ा करा दिया और फिर चाय से मारने लगे और वहाँ समझे बाल पकड़ कर खींच रहे थे और सीने पर हाथ रख कर धक्का दे दिया और कल रात सब मिलाकर गाड़ी देकर भगा दिया और कह तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। वकील ने बताया कि इस छात्रा को मदरसे के 4 लोगों ने जमकर पीटा और धक्का देकर भगा दिया। मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस उल्टा पीड़ितों को ही धमका रही है और हमने न्याय के लिए कोर्ट की शरण ली है। बच्ची को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है और लड़की के साथ अभद्र अश्लील हरकतें की गई हैं, जिसमें मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। चूंकि लड़की के फादर गरीब हैं, अन्याय के खिलाफ वो हमारे आए हुए हैं और कोर्ट के द्वारा उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बच्चों से मारपीट के लिए कानून पहले से ही सख्त है, वो भी अगर छात्र से मारपीट की जाए तो फिर सजा तो मिलनी ही चाहिए। फिलहाल मामला पुलिस के पास है और आशा है कि पुलिस न्याय जरूर करेगी। मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए इंडिया अब तक न्यूज। झूठ के इस बाजार में सच कहीं बिक न जाए, हम नहीं कमजोर कि कोई भी टिक जाए। ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, न जाने किसकी लगी है नजर, अपने ही झुका रहे अपनों की गर्दन। अधूरी खबरों के साथ आते नहीं हम सामने, खबरों की सच्चाई कोई नहीं जानता, बातों की गहराई कोई नहीं जानता, लेकिन यह है आनंद दीनानाथ शर्मा, यह है इंडिया अब तक समाचार, जो सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाएं आप तक। इंडिया अब तक न्यूज, आपके लिए दुनिया का दर्पण। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे की खबरें। एक और भारत सरकार अतिथि देवो भव के नारे लगाती है और लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य करती है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के कुछ मंचले भारत की इज्जत को तार तार करने के ही प्रयास में जुटे हैं। मामला है उत्तर प्रदेश का, जहां मिर्जापुर जिले के अरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्यटन स्थल लखनिया की दरी पर विदेशी सैलानियों से छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ। फ्रांस से आए युवक एवं युवती 4 साथियों के साथ मिर्जापुर के लखनिया दरी घूमने आए थे। वापस जाते समय कुछ मनचले लड़कों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इस छेड़खानी का जब विरोध हुआ तो उन लड़कों ने अपने अन्य 4 साथियों को बुलाकर लाठी डंडे तथा बोतल से उन सैलानियों पर हमला कर दिया, जिसमें नितिन डे नामक एक युवक और 3 अन्य महिलाएं घायल हो गयी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाया और उनकी लिखित शिकायत पर 4 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के
खिलाफ अहरोरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। मिर्जापुर से संदीप सिंह की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद अब शपथ ग्रहण और पदभार की बारी आई है। मंगलवार को कन्नौज नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री को उप जिलाधिकारी शालिनी प्रभाकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कन्नौज के केके इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के साथ जिलाधिकारी और कई पूर्व अध्यक्ष मौजूद रहे। इस मौके पर 25 सभासदों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में जिलाधिकारी तथा नवनिर्वाचित अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री के आध्यात्मिक गुरु स्वामी स्वरूपानंद महाराज भी उपस्थित थे। शैलेंद्र अग्निहोत्री भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्होंने नगर पालिका चुनाव में पार्टी से टिकट मांगा था। न मिलने पर बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने उनका निष्कासन कर दिया था, लेकिन जनता का अपार समर्थन शैलेंद्र अग्निहोत्री को मिला है। शैलेंद्र ने खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता बताते हुए शपथ ग्रहण करने के बाद मीडिया से कहा कि सफाई की समस्या नगर में प्रमुख है, साथ ही अन्य समस्याओं पर भी ध्यान देंगे। कन्नौज की मुख्य समस्या सबसे बड़ी सफाई की है, जो कि काफी पटरी से उतरी हुई है। जगह जगह आपको कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। मुख्य समस्या हमारी वही है। सबसे पहले हम उसी की तरफ आकर्षित हैं, उसी समस्या को निराकरण करेंगे। हिंदुत्ववादी छवि का जाना माना चेहरा होने के कारण शैलेंद्र अग्निहोत्री के मुकाबले चुनाव लड़ रहे निर्दलियों सहित सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की जमानतें तक जब्त हो गई थी। सिर्फ सपा के बागी उम्मीदवार हाजी रईस अहमद ही अपनी जमानत बचा सके थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में एक जनसभा कर जनता से उन्हें जिताने की अपील की थी। कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहुत सादगी से नगर पालिका के सभागार में मंगलवार को दोपहर संपन्न हुआ। इस दौरान उप जिलाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष नसरीन बानो को पद की सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य पारायणता की शपथ दिलाई। चेयरमैन के शपथ लेते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट में गूंज उठा और उपस्थित सभी सदस्यों ने उनको बधाइयां भी दी। इसके उपरांत उप जिलाधिकारी ने नगर के सभी 25 वार्डों से चुनकर आए सभी नव निर्वाचित पालिका सदस्यों को शपथ दिलाई। सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। ईओ मनोज कुमार सिंह ने गुलदस्ता देकर नव निर्वाचित चेयरमैन का अभिनंदन किया। इस अवसर पर सीईओ एसएन सिंह, इंस्पेक्टर उमाशंकर उत्तम, सैनिटरी इंस्पेक्टर विवेक कुमार के अलावा क्षेत्र के सभी मीडिया सेवा से जुड़े लोग मौजूद थे। शपथ के उपरांत सभी सदस्यों ने पालिका प्रांगण का अवलोकन किया। अध्यक्ष महोदय अपने कक्ष में चंद बैठकर अपने आवास की ओर प्रस्थान कर गई। निचलौल में भी निकाय चुनाव में जीते सभासदों और समेत नगर पंचायत अध्यक्ष का शपथ समारोह संपन्न हुआ। निचलौल में भी निकाय चुनाव में जीते सभासदों समेत नगर पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। निचलौल में नगर पंचायत निचलौल के नव निर्वाचित अध्यक्ष विश्वनाथ और निचलौल के 13 सभासदगण का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। ठीक इसी तरह अहरौरा नगर पालिका में भी नव निर्वाचित चेयरमैन गुलाब मौर्य ने शपथ ग्रहण करने के बाद मुर्दों को अपना पहला गिफ्ट दिया और ये गिफ्ट दिया शव वाहन के रूप में। इसी तरह अहरौरा नगर पालिका में नवनिर्वाचित चेयरमैन गुलाब मौर्य ने शपथ ग्रहण करने के बाद मुर्दों को पहला गिफ्ट शव वाहन के रूप में दिया। शपथ ग्रहण के दौरान बसपा के पूर्व एमएलसी विनीत कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान नवनिर्वाचित सभासदों ने भी शपथ ग्रहण किया। नगर पालिका अध्यक्ष बसपा नेता गुलाब मौर्य ने कहा कि नगर में कुछ ऐसे परिवार हैं जिसके घर में किसी का अगर देहांत हो गया तो उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि उस शव को घाट तक ले जाएं। ऐसे में अंतिम समय गरीबों की समस्या अगर मेरे योगदान से दूर होती है तो हम ऐसा कार्य करते ही रहेंगे जो गरीबों के लिए लाभदायक हो। शपथ ग्रहण के दौरान भोजपुरी गीत कलाकारों ने भी जलवा बिखेरा। कानपुर में भी महापौर प्रमीला पांडे ने पद और गोपनीयता की शपथ के साथ कानपुर का खोया गौरव वापस दिलाने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि कानपुर को विकास तक ले जाएंगी जहां उसका खोया गौरव वापस मिल सके। मोती झील में सजे भव्य मंडप पंडाल में अपने शपथ ग्रहण भाषण में महापौर ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा के मूल मंत्र पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वह विकास की सीढ़ी के सबसे नीचे पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज बनेगी। महापौर के बाद शहर के सभी पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शहर के दोनों कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी और सतीश महाना के अलावा सांसद देवेंद्र सिंह भोले, सभी विधायक, पूर्व महापौर
पूर्व महापौर जगतवीर सिंह द्रोण और भाजपा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे थे। शाहबाद से लवी खान, महाराजगंज से सूरज श्रीवास्तव, कानपुर से इसरार अहमद और मिर्जापुर अहरौरा से संदीप सिंह की रिपोर्ट इंडिया अब तक न्यूज के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।